नवजीवन बहुत अच्छी स्कूल है। यहाँ पे आने के बाद हर सपना साकार किया जा सकता है। क्या बात है, लक्ष्मीबाई लग रही हैं आज आप। इसको भी नवजीवन का जब हम नाम सुनते थे तो ये देखते थे नवजीवन कोई स्कूल है राजस्थान में टॉप है साइंस में टॉप। तो हमारे भी ये थी कि हमारे बच्चे भी इस स्कूल में जाएं। जी जी जी। इतना हाई परसेंट लेके आपने सोचा था कि ये 12th में इतने मार्क्स कवर कर लेगी? मन विश्वास होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके अपने नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज और मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन जो कि नवजीवन एक ये सीरीज़ लेकर आया है, जहां पर आज हम पहुंचे हैं सीकर ज़िले के एक पहाड़ियों से आच्छादित एक गांव रघुनाथगढ़ में। और रघुनाथगढ़ की एक लाडली बेटी हमारे बीच है और जिनका नाम है रक्षा सेन, जिन्होंने 97.60 क्लास 12th के अंदर नवजीवन से पढ़कर आपने ये प्राप्त किए। और ऐसा कहा जाता है कि जो बेटे होते हैं वो भाग्य से पैदा होते हैं और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है। और बेटियां बहुत भावुक भी होती है, संवेदनशील होती है, त्याग, समर्पण और दया की मूरत होती है और घर के आंगन की तुलसी भी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि बेटियों से ही पूरा परिवार एक संपन्न होता है। तो बेटी जिसने एक नाम कमाया है, और बहुत बहुत स्वागत रक्षा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। आज पूरा परिवार बैठा हुआ है रक्षा का। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन हम इनका एक स्वागत करेंगे माला पहनाकर, साफा पहनाकर, जो कि एक राजस्थान की संस्कृति है। तो मैं चाहूँगा कि राजकुमार जी और रक्षा सेन, जिसका अभी सम्मान किया गया है, दादाजी श्री राम जी का सम्मान, दादी जी गीता देवी जी, बिल्कुल साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन। रक्षा, क्या बात है, लक्ष्मीबाई लग रही हैं आज आप। तो रक्षा, ये सफ़र कैसा रहा आपका नवजीवन में? जो जर्नी थी वो आपकी कैसी रही? मैं नवजीवन स्कूल में 10th क्लास में आई थी जी। फिर 11th में आई थी, 10th से स्कोर करके 95.83। फिर 11th में मैं हॉस्टलर थी। हॉस्टलर की बहुत अच्छी फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड की गई मुझे आगे बढ़ने के लिए। सर ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, हर सेमिनार में हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये हॉस्टलर वाली लाइफ कैसी लगी थी आपको? हॉस्टल वाली लाइफ बहुत अच्छी थी। वहाँ पे बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता था, खाने पीने का हर वक्त, पढ़ाई का भी बहुत अच्छा, सेल्फ स्टडी शाम को क्लासेस में, और सुबह उठाने का सब कुछ बहुत अच्छा। मॉर्निंग में कितने बजे उठते थे आप? मॉर्निंग में सुबह 5 बजे। 5 बजे उठते थे। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि बच्चियां अगर ठान लेती है ना, चाहे वो कितनी भी मासूम हो, कितनी भावुक हो, लेकिन एक बार मन में अगर ठान लेती है तो उस जो भी अपना मुकाम है उस मुकाम को हासिल करके ही रहती है। दादाजी से मैं रूबरू होऊंगा। दादाजी, ऐसा कहा जाता है कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा लगता है। ब्याज प्यारा। तो आपकी पोती ने ये मुकाम हासिल किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई। तो आपकी संस्था ये बहुत बढ़िया है, बधाई जया संस्था ने भी। जी जी। हाँ, और आने फडावाला थे हो, गुरु जी हो, आने बहुत धन्यवाद है। तो कभी कभी आप बोलते थे इसको कि बेटा कुछ पढ़ाई कर ले, ऐसा कुछ अपने आप ही कर लेती थी? तो ध्यान तो रहा की था, लेकिन होशियार है, सही पहले से ही होशियार थी। हाँ। तो दादी जी, आपसे बात करना चाहूँगा। दादी जी ध्यान रखे। दादी जी ध्यान रख। अच्छा दादी जी, यहाँ काई खिलायो पोती ने जो अतरा चोखा अंक ले रही? पोती ने सब कुछ खुआयो। हाँ? बहुत खुआयो पोती ने। बहुत खुआयो, दाल बाटी चूरमो। दूध दाल बाटी चूरमो। अच्छा, घर में कियान की काम वाम करे के काम काज? बढ़िया काम काज भी करे? हाँ। रोटियां वगैरह बना ले के? वो सफाई रोटी सो काम करना। अच्छा, सफाई वगैरह भी सो काम? कुछ ही बनवा ले चाहिए कर तो। अच्छा, कदे था के पास सोए के? हाँ, छुट्टी जब तक सोती है पछे तो आपकी मम्मी को कहानियाँ सुनाता के थे? खाई तो दादाजी सुना। अच्छा, दादाजी सुनाता। चलिए ठीक है। मैं पिताजी से रूबरू होना चाहूँगा कि रामजी लाल जी कैसा महसूस कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि हेयर कटिंग की दुकान है रामजी लाल की सीकर में। तो सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज सभी के सर पर साफा बंधा हुआ है। ये पल इस बेटी ने दिया है आपको। बिल्कुल। तो क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। गर्व महसूस कर रहे हैं। कैसी बच्ची रही है? अच्छी रक्षा? बढ़िया रही।
थोड़ा ध्यान तो देना पड़ता है, उठाना पड़ता है। अच्छा, भावुक है ज़्यादा? बिल्कुल भावुक तो है। भावुक है। तो कभी आपने कभी डांटा हो तो आपकी कोई डांट का असर इतना ज़्यादा हो गया उसको कि मम्मी से फिर बातचीत की हो, ऐसा कभी हुआ है कि फिर? डांटता तो मैं रहता ही हूँ सभी को। अच्छा, डांटते रहते हैं आप। तो निखिल, आप बताएं, निखिल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कौन सी क्लास नवजीवन से की थी? 11th और 12th। आप हॉस्टल थे या डे स्कॉलर? डे स्कॉलर। डे स्कॉलर। तो आपका रूटीन क्या रहता था वहाँ पर? रूटीन सर अच्छा रहता। सुबह 8 बजे क्लास लगती थी तो मैं स्कूल में 7:30 बजे पहुँच जाता था। फिर यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर लेता था आधे 1 घंटा। फिर इन छुट्टी के बाद 1 घंटा पे घर पे आने लग जाता था। फिर घर पे पढ़ाई करने लग जाते थे। तो खेती वगैरह भी करते थे? यस सर। सहयोग करवाते थे? अच्छा, किस तरीके की बहन रही है? बहन तो लड़ाई करती थी? लड़ाई सबसे करती है। लड़ाई सबसे करती है। लेकिन अब अगर इसने लड़ाई भी करी ना तो क्योंकि परसेंटेज इतने हाई हैं कि ये आपके कितने परसेंटेज थे? 93.80। तो आपने कभी चिढ़ाया नहीं कि मेरे तो ज़्यादा आ गए परसेंटेज, ऐसा कुछ है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। चलिए रक्षा, आपसे रूबरू होना चाहूँगा मैं। रक्षा, नवजीवन बेटियों के लिए कितना सुरक्षित है, कैसे, कितना बेस्ट है? नवजीवन वैसे देखा जाए तो बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिससे बेटियाँ अच्छी तरह पढ़ सकती है, अपने आप में मोटिवेट, अपने आप में खड़ा होना सीख सकती है अपने पैरों पे। अच्छा, आपको कभी कोई सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो वीक लगता था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक लगता था? हाँ। तो उसके ऊपर फिर कैसा प्रहार किया, उसको कैसे आपने हल किया? उससे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश की। संडे को ज़्यादा टाइम ज़्यादा फ्री होते थे तब उसमें ही टाइम ज़्यादा देते थे। अच्छा, यहाँ का जो टेस्ट शेड्यूल था वो किस तरीके का था? टेस्ट शेड्यूल बहुत अच्छा था। हमें लगता कि हमें नंबर कम आ रहे हैं तो हम उसमें ज़्यादा मेहनत कर पाते थे, जिससे हमें पता चलता हम कितने स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, टेस्ट शेड्यूल बहुत अच्छा भी था। हाँ। और उसके अंदर कभी आपको डाउट पूछना हो तो उसके लिए क्या करते थे आप? डाउट काउंटर, स्कूल में डाउट काउंटर है। डाउट काउंटर्स रहते थे? हाँ। तो आप वो पूछ लिया करते थे। दादाजी, आपसे बात करना चाहूँगा। तो रक्षा ने इतना हाई परसेंट लेके, आपने सोचा था कि ये 12th में इतने मार्क्स कवर कर लेगी? मन विश्वास हो साहब। आपको विश्वास था? मेरा विश्वास हो तो 1-2 नंबर कम ले आई है। अच्छा 1-2 नंबर कम लेके आई है दादाजी के विश्वास से। तो अगली बार दादाजी का विश्वास आपको तोड़ना नहीं है। और दादाजी, आपकी क्या इच्छा है कि रक्षा क्या करे? अब ये तो साहब पढ़ा लिखा अनजान है। हाँ। अब इन पढ़े जी बेरो भी आपन के करनू है। हाँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि 97.60% लेके आई। तो पहला आपको कैसे पता लगा कि आपकी बेटी इतने परसेंट कवर की है? नवजीवन साइंस स्कूल में पूरा नाम हो गया है, इसका एक सेलिब्रिटी बन गई है। वैसे तो क्या है, मैंने जब इसको डाला था स्कूल में तब से मेरे पहले बड़े वाला बच्चा भी नवजीवन कॉलेज में रह चुका है, डिफेंस में। अच्छा, क्या नाम? ललित। अच्छा, ललित, वो डिफेंस में रह चुका है, नवजीवन डिफेंस एकेडमी में। हाँ। अच्छा। और इसको भी नवजीवन का जब हम नाम सुनते थे तो ये देखते थे नवजीवन कोई स्कूल है राजस्थान में टॉप है साइंस में टॉप। तो हमारे भी ये थी कि हमारे बच्चे भी इस स्कूल में जाएं। जी। तो इसीलिए हमने इस स्कूल में इनको एडमिशन कराया। तीसरे बच्चे का भी एडमिशन नवजीवन में 10th क्लास में करवा रहे हैं अभी। तो 11th में जब आप इसके साथ गए थे स्कूल में एडमिशन कराने? बिल्कुल साथ गया था मैं। तो वहाँ का पूरा सिस्टम आपने किस तरीके से देखा? क्योंकि बच्चियों के मामले में ये देखा जाता है, पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चियों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो वो किस तरीके से आपने चेक किया? तो मैंने चेक की, वहाँ देखा, माहौल देखा। 2-3 दिन में लगातार गया वहाँ जी। अनीता मैडम से भी मिला वहाँ जी। फिर एडमिशन करवाया इसका। पूरा एडमिशन करवाया। और जब 12th में ये चीज़ आपको पता लगी कि हाँ बच्ची ये टॉप कर सकती है, तो अभी इसके आपसे बातचीत हुई रक्षा की कि क्या करना चाहती है आगे? अब तो ये पहले तो देखो जी, इसको मैं नीट में जो ये बोली मैं स्कूलिंग करूंगी, टीचिंग लाइन में जाऊंगी। टीचिंग लाइन में, जी। हाँ, तो ये पहले तो बोली मैं पीएचडी करूंगी। अब देखो पीएचडी तो आगे का काम है। अभी तो इसको बीएससी करवाएंगे। बीएससी करवाने का है, बीएससी बीएड करवाएंगे। चलिए रक्षा, आपसे बातचीत करना चाहूँगा। और क्या क्या चीज़ें बढ़िया लगी आपको नवजीवन के बारे में? नवजीवन के बारे में ये कि हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है इस स्कूल में, और हर बच्चे पे एकदम ऐसे टाइट सिक्योरिटी दी जाती है बच्चों को। और बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे की बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है स्कूल में। हॉस्टलर बच्चों को
एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए। डाउट काउंटर्स भी होते हैं हॉस्टल में, टीचर्स खुद आके वहाँ पे डाउट्स क्लियर करते हैं बच्चों के। एग्ज़ाम टाइम में भी टीचर्स वहीं रह के बच्चों को हेल्प करते हैं और साथ में डाउट भी क्लियर करवाते हैं। हाँ, डाउट सारे क्लियर करवाते हैं एग्ज़ाम टाइम में, और वैसे भी स्कूल में भी वैसे ही करवाते हैं। अच्छा, आपकी जो ये सफलता का, जो आपका सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी? टीचर्स और पेरेंट्स को। टीचर्स और पेरेंट्स को आप ये क्रेडिट देना चाहेंगी। चलिए, जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो आपसे सीख लेंगी, जितनी बेटियां आपको देख रही हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी नवजीवन के बारे में? नवजीवन बहुत अच्छी स्कूल है, यहाँ पे आने के बाद हर सपना साकार किया जा सकता है। अब आगे क्या करना चाहती हैं? क्या लक्ष्य रखा है आगे? फिलहाल तो बीएससी करके आगे मतलब सिविल सर्विसेज करने का विचार। सिविल सर्विसेज में जाने का विचार है। नवजीवन ने बहुत सारे आईएएस, आरएएस और आईपीएस अधिकारी दिए हैं और उसी की कतार के अंदर रक्षा भी जाना चाहती है। प्रशासनिक सेवाओं में आप जाना चाहती हैं तो बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि आप प्रशासनिक अधिकारी बने और अपने गांव का, पूरे रघुनाथगढ़ का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Admissions going on limited seat. Grab the opportunity.